दुनिया का कोई ऐसे टारगेट नहीं है जो आप अचीव ना कर पाएं, बशर्ते कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको अपना जुनून, जज्बा और जोश को बरकरार रखना पड़ेगा। वेलकम टू माय चैनल शुभम स्ट्रीट फ्रेंड। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास जो है इंग्लिश बेसिक पर है। और इसके पहले जितनी भी क्लास है वो सब बेसिक इंग्लिश के बारे में है। आप वीडियो में आप जाके चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो हमारे जितने वीडियो हैं अभी तक बेसिक इंग्लिश के ही हैं। और बेसिक इंग्लिश की क्लास हमारी कम से कम 30 या 40 वीडियो बेसिक इंग्लिश पर ही रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि आप जब इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश लिखना चाहते हो, तो उसमें होता क्या है कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो सही से क्लियर नहीं है तो आपको सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या किया है कि एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश की, इंग्लिश सीखने के लिए जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सब एक प्लेलिस्ट में रहेगा। आप जाके पूरे प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से 100% श्योर है कि आप अच्छे से सीख सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं। और इंग्लिश से ये जब बेसिक क्लास आप करेंगे, माइंड को कंसंट्रेट करके अगर वीडियो को देखेंगे, 100% श्योर है कि आप बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हम लास्ट के वीडियो में बात करना चाहें कि लास्ट के वीडियो में हमने इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट किया था, इंग्लिश ग्रामर जो एक बेसिक इंग्लिश है उसको हमने बताया कहाँ से है। तो सबसे पहली बात यही, सबसे पहली क्लास हमारी यही रही थी कि जो इंग्लिश शब्द है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ENGLISH जो होता है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये शब्द आया कैसे है, इसके बारे में हमने बताया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट के वीडियो में डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, इसका मतलब सारा कुछ आप देखेंगे तो उसका डेवलपमेंट, इसका ओरिजिन किस प्रकार से कैसे इंग्लिश आई, उसके बाद भारत में इंग्लिश किस प्रकार आएगी, हम लोग को इंग्लिश क्यों पढ़ रहा है, उसके बाद एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश कैसे बन गया, ये सब चीज़ें सारा कुछ हमने बता रखा है। आप उसको जाके देखेंगे तो बहुत सही तरीके से 100% श्योर है कि आपको समझ में आएगा। इंग्लिश का एक जो आइडिया होता है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में वो आपका माइंड में मेकअप एक बन जाएगा सही तरीके से कि ये वास्तव में इंग्लिश है क्या और इंग्लिश का बेसिक क्या चीज़ होता है और इंग्लिश में क्या चीज़ सीखेंगे तो क्या चीज़ और अच्छा सीख सकते हैं। ये सारा कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरी सिर्फ एक यही इच्छा है कि आप वीडियो को जाकर देखिए और इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो जब लैंग्वेज सीखोगे तो उसमें एक वर्ड आता है, लेटर आता है। जो लेटर होते हैं हर एक लेटर का अपना अपना एक रूल होता है। जैसे A E I O U जो वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट का अपना एक रूल है कि वो जिस जगह पे आएगा उसके जो आगे और पीछे जो भी वर्ड लिखे रहेंगे, जो भी लेटर लिखे रहेंगे, उसका मतलब जो साउंड उसका निकलेगा तो उसका साउंड किस प्रकार के रहेगा। तो इसका हर एक लेटर का अपना अपना एक रूल होता है। तो AE I O U मतलब ये जो वावेल है इसी को लेकर के हमने वीडियो बनाया है, 2-3 वीडियो हमने मतलब इस पर भी बनाया है। तो आप जाके उसको देखेंगे। तो लास्ट के वीडियो हमने ई पे बात किया था, ई का साउंड क्या होता है उस पर बात किया था। और इसमें हम बात करेंगे कि ओ के जो उच्चारण के साउंड होते हैं, जो ओ होता है उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। मतलब जो ओ कहीं पे भी आता है, जैसे आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें अगर ओ कहीं पे आ रहा है तो उसका बेसिकली साउंड क्या निकलेगा। तो उसका जो ओ होता है उसका 3 से 4 प्रकार के साउंड उसके निकलते हैं। सब अलग अलग प्रकार उसका रूल होता है कि ओ जब आएगा तो उसके मतलब कौन कौन से साउंड निकलेंगे। तो आप वीडियो को देखिए, सही तरीके से देखिए, 100% श्योर है कि आपको समझ में आएगा। देखते हैं ओ के उच्चारण के पहले नियम के बारे में बात करते हैं। तो ओ के 2 व्यंजनों के बीच ओ को हम आ पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब 2 व्यंजनों के बीच में आ आएगा, 2 व्यंजनों के बीच में ओ आएगा, 2 व्यंजनों के बीच में जब ओ आएगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो ये ROD लिखा हुआ है, एक व्यंजन 2 व्यंजन इसके बीच में ओ आ रहा है, इसको हम आ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रॉड। फिर उसके बाद आएगा तो PL, ये भी 2 व्यंजन के बीच में है ओ, तो इसको पढ़ेंगे प्लॉट। फिर आगे देखते हैं तो ये है नॉट, उसी प्रकार से डॉट। दूसरे रूल पे हम आते हैं तो दूसरा रूल है कि अंत में यदि क्या है, ओ अगर अंत में आता है तो उसका साउंड निकलेगा तो ओ निकलेगा। जो होता है ओरिजिनल तरीके से एक्चुअल में जो ओ का साउंड होता है वही साउंड आएगा। तो जैसे हम देखते हैं ऑटो, मैंगो, सैगो या फिर हीरो, कुछ भी, कहने का मतलब यही है कि ओ अगर लास्ट में आता है तो उसका साउंड जो होता है ओरिजिनल तरीके से वही होगा। उसके बाद थर्ड रूल पे आते हैं तो अंत में अगर ई हो और बीच में ओ है और लास्ट में अगर ई है तो ई को हम पढ़ेंगे नहीं, ई को नहीं पढ़ेंगे और उसका जो साउंड निकलेगा वो ओ ही निकलेगा। जैसे देखते हैं तो फोन, नोट, ओट, रूप,
इसी प्रकार से इसका साउंड निकलता है। उसके बाद फोर्थ पे देखते हैं, तो फोर्थ रूल क्या है, अंत में ओ डब्ल्यू अगर आता है, अंत में ओ डब्ल्यू अगर आता है तो क्या होगा कि उसकी ध्वनि जो निकलेगी वो ओ की ही निकलेगी, लेकिन जो डब्ल्यू रहेगा उसको हम पढ़ेंगे नहीं। उसकी साउंड निकलेगी वो ओ की निकलेगी, लेकिन डब्ल्यू को हम पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर एग्जाम्पल पे देखें तो ये स्लो लिखा हुआ है, एलो लिखा हुआ है, आईब्रो लिखा हुआ है, ब्रो लिखा हुआ है, ठीक। फिर अगले रूल पे देखते हैं, तो पांचवा रूल जो है उसको, उसमें क्या है कि अंत में अगर ओ आ रहता है, ओ एन आता है तो उसको हम आ पढ़ते हैं। कहने का मतलब ओ आएगा, उसके बाद अगर आ रहे ओ एन है तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसको छोटा आ की साउंड आएगी। जैसे देखते हैं लेशन, यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे एन है तो लेशन अन आएगा। फिर उसके बाद यूनियन, फिर उसके बाद ट्यूटर, इंस्पेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगर बीच में डबल ओ आ रहा है तो क्या साउंड निकलेगा। बीच में अगर डबल ओ आएगा तो दो प्रकार के साउंड निकलेंगे। सबसे पहला साउंड रहेगा छोटा ऊ का और बड़ा ऊ का। दोनों साउंड को हम देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए, ये है बी डबल ओ के लिखा है तो इसको बुक पढ़ेंगे, एल डबल ओ के लिखा है तो इसको लुक पढ़ेंगे। उसके बाद एस डबल ओ एन ए है तो इसको सून पढ़ेंगे, एम डबल ओ एन है तो मून पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि अगर बीच में डबल ओ आता है तो दोनों प्रकार की साउंड निकलेगी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों प्रकार की साउंड निकलेगी। अगर ये वीडियो सही लगा है आपको, सही तरीके से आपको ये सही समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर सही से माइंड को कंसंट्रेट करके वीडियो को देखे हैं तो 100% श्योर है कि ओ की साउंड कहीं भी आ रही है। कहीं भी आप कुछ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़ते हैं, ओ की साउंड में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सही तरीके से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर वीडियो सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।